सबसे पहले आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले सबसे पहले मैं जो लोग इस जंग में शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, चाहे वो रजौरी में हुए हैं, सिविलियन हुए हैं, चाहे पुंछ में, चाहे वो हमारे आर्मी के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। उसके बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हमारा इस जंग की वजह से जो नुकसान हुआ, हमारा काफ़ी घर तबाह हो गए। मैंने जब ये जंग के हालात बने, मैंने बॉर्डर बेल्ट का टूर किया, केरी सेक्टर में, डूंगी ब्लॉक में। मैंने बंकर्स का जाके जायज़ा लिया। मेरे साथ रूरल डेवलपमेंट पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स भी थे। लोगों के जो मुतालबात थे वो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी डाले थे। उसके बाद जब जंग स्टार्ट हुई तो एज ए एमएलए जो मेरा फ़र्ज़ था लोगों के बीच में रहना, मैंने कोशिश की कि मैं उनके बीच में रहूं। जब शेलिंग हुई, हमारे लोग ज़ख्मी होकर जीएमसी, क्योंकि हमारा एक अदारा है जहां पुंछ और रजौरी दोनों के घायल लोग वहां लाए गए। ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़ी और मैं और मेरी पूरी टीम ने ब्लड डोनेशन का कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया और लोगों से भी अपील की, और मैं सिविल सोसाइटी का भी शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट किया। मैं समझता हूँ कि उसके बाद जिस तरह की शेलिंग हुई उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। रजौरी में भी लोगों के घर डैमेज हुए, लोगों की गाड़ियाँ डैमेज हुई, लोगों के माल मवेशी डैमेज हुए, उनको वो मारे गए माल मवेशी। मैं पुंछ में भी गया। पुंछ के मैंने पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, उनका भी विज़िट किया। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट तारक अमीर करा साहब आए हुए थे, उनके साथ। रजौरी का भी मैंने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का विज़िट किया। बहुत सारे इलाके में मैं पर्सनली पहुंचा। उसमें थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में मंजाकोट में भी हम गए, वहाँ भी लोगों से मिले। फिर नौशहरा और जम्मू में भी जहाँ जहाँ बॉर्डर इफेक्टेड एरियाज शेलिंग हुई वहाँ हम गए। शेलिंग की वजह से बहुत नुकसान हुआ लोगों का। आज ज़रूरत इस बात की है कि इन हालात में हम सब इकट्ठे हों, और इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि सीज़ फायर में काफ़ी दिनों से कोई इस तरीके की वारदात नहीं हुई, लेकिन आज हम सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत है। एज ए सोसाइटी, ज़ात बलादरी, मज़हब, पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर हमें इकट्ठे होना है। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, हमें उनकी भी मदद करनी है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जितनी भी असेसमेंट की टीम है वो हर गांव में घूम रही है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो आपका नुकसान हुआ उसका लॉस जो है उसको असेस करवाओ, और अपना नुकसान जो है वो उस टीम में, पटवारी जो कंसर्न है आपका, और जो भी ऑफिशियल्स, हर जगह पटवारी मेन है, उसको अपना जो नुकसान हुआ है उसको आप नोट डाउन कराओ, ताकि आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सके और आपको उसकी कंपनसेशन मिल सके। जो लोगों ने करवा लिया है वो अच्छी बात है, लेकिन जो जिन्होंने नहीं करवाया वो उस टीम से संपर्क करें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है अपना लॉस को असेस करने में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे ऑफिस के साथ राब्ता कर सकते हैं। आप मेरे नोटिस में डालिए, मैं ऑफिशियल्स को, मैं डिपार्टमेंट वाले लोगों को आपके पास भेजूंगा। उसके बाद सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि इस हैवी शेलिंग में जो मेन इम्पॉर्टेंट रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम है, उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं अप्रिशिएट करूंगा कि डीसी साहब का रोल जो, और उनके पूरे ऑफिशियल्स और पुलिस का रोल बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा। इन हालात में शेलिंग में भी ये सभी लोग दिन रात
मेहनत करते रहे और इसी में हमारे एक जाबाज ऑफिसर जनाब राजकुमार थापा साहब वो भी शहीद हो गए। हम नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम ये भी डिमांड करते हैं कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ लोगों की खिदमत की। जब शेलिंग चल रही थी तो फोर फ्रंट पे हमने सब ने थापा साहब को, जो एडीडीसी हमारे राजकुमार थापा साहब को देखा। अगर शायद वो भी यहाँ से भाग जाते तो शायद उनकी जान बच जाती, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपनी जान देश के लिए शहादत दी। सबसे पहले जो हमारी कांग्रेस पार्टी का और एज एमएलए मैं डिमांड करता हूं कि जितने लोग शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा, एज एमएलए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहता हूं कि एक स्पेशल पैकेज हमारे लोगों के लिए यहाँ जो भी इन हालात में इफेक्ट हुआ है उसके लिए एक स्पेशल पैकेज हो, क्योंकि जो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, यूटी गवर्नमेंट ने हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एसडीआरएफ में कर रहे हैं, वो उतना जो अमाउंट है वो सफिशेंट नहीं है, नुकसान ज़्यादा हुआ है। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूँ, पर्टिकुलरली होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों के माल मवेशी मर गए, लोगों की गाड़ियाँ तबाह हो गए, लोगों के बिजनेस तबाह हो गए, उनको कंपनसेट किया जाए। एक स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए दिया जाए और बिलखसूस रजौरी पुंछ के लिए दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा नुकसान जो हमारा हुआ है वो रजौरी पुंछ में हुआ है। स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए दिया जाए और बिलखसूस रजौरी पुंछ के लिए दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा नुकसान जो हमारा हुआ है वो रजौरी पुंछ में हुआ है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी हैं जो कि हैंड टू माउथ, जो बहुत गरीब फैमिली है। सरकार कोशिश कर रही है उनकी मदद करने की, लेकिन मैं सिविल सोसाइटी से अपील करता हूँ कि हम सबको भी आगे आना पड़ेगा। ऐसे लोगों की मदद करिए कम्युनिटी लेवल पर, समाजी लेवल पर, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे मैं अपील करूंगा कि वो भी ऐसे लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके घर बार तबाह हो गए, जो काम करते थे वो फैक्ट्रियां उनकी बंद होगी, उनकी दुकानें बंद होगी, क्योंकि डर का माहौल है तो उनके काम पे असर पड़ा है। तो उन लोगों की मदद कीजिए। मैं एज एमएलए आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके हर वक्त में मैं आपके साथ खड़ा हूं। हालात के लिए मैं अभी हमें क्या करने की जरूरत है उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, क्योंकि इस वक्त आपने देखा कि जो शेलिंग हुई उसमें हमारे पास बंकर्स नहीं थे हमारे पास, क्योंकि हमारा पहला कंसेप्ट था कि जीरो लाइन पे ही बंकर की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके के हालात हुए तो अब हमारे बंकर सब जगह हमारी जरूरत है। मैं सबसे अपील करता हूं, और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी टीम कंस्टिट्यूट की है मेरी डीसी साहब से, जिस दिन ये शेलिंग हुई उस दिन हमारी लगभग 1 घंटा मीटिंग हुई, उसमें हमने डिसाइड किया और इंस्ट्रक्शन दी ऑफिशियल्स को कि हर पंचायत में, हर वार्ड में बंकर बनाए जाएंगे, कुछ कम्युनिटी बंकर और कुछ इंडिविजुअल बंकर। मैं लोगों से भी अपील करूंगा और जितने भी लीडर्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इस वक्त हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एकजुट होकर एज ए इंडियन हमें ये नहीं करना है कि ये बंकर मेरे पास बनना चाहिए, ये बंकर यहाँ जो सेफेस्ट प्लेस है, सेंट्रल प्लेस है, वहाँ कम्युनिटी बंकर बनाए जाए। और उसके लिए टीम कंस्टिट्यूट की हुई है, बीडीओ हजरात को भी हदायत दी गई है। म्यूनसिपल कौंसिल में भी एक टीम बनाई गई है, चाहे उसमें म्यूनसिपल